क्या आप एक ऐसे किले की कल्पना कर सकते हैं जहां आज के समय में हजारों घर उस किले में समा जाए? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली के लाल किले की, जो लगभग 254 एकड़ में फैला हुआ है। जी हाँ, ये वही किला है जहां पर अंग्रेजों ने अपना परचम लहराया था, और ये वही लाल किला है जहां पर भारत की आज़ादी के बाद पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा भी लहराया था। आज हम उसी लाल किले पर आ गए हैं, आपको ब्लॉग लेके पूरी जानकारी के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और अभी हम हैं कहाँ देखो और बताओ। अरे गांधी जी के 3 बंदर आगे चल रहे हैं। स्टार्टिंग से ही मतलब जब दिल्ली आए तो हमको ना लाल किला घूमने का बहुत मन था, क्योंकि जब हम आए ना तो हम एक ही चीज़ सोच के बहुत, इतना बड़ा जगह है। देखो उधर भी वहाँ तक दिख रहा और उधर भी उतना, रहता कैसे था एक आदमी साला इतना बड़ा जगह में? हम सोच के परेशान होते थे। घुमाने के लिए टोटो चाहिए उसको। बताओ, देखो टोटो मतलब इस जगह पे घूमने के लिए मतलब मानना पड़ेगा बॉस कि दिल्ली को क्यों राजधानी बनाया गया था मुगल के भी टाइम पे। और पता है एक सबसे मज़ेदार बात क्या, कि उस टाइम पे जानता है लोग, अगर मान लो कि जैसे दुश्मन हमला करता ना तो वो डायरेक्टली उस जगह पे नहीं जा सकता था। क्यों नहीं जा सकता था पता है क्यों? क्योंकि बीच में देखो कितना गड्ढा और कितना गैप है। देखो कितना गड्ढा है और कितना गैप, और एक्चुअली में उस टाइम पे ना यहाँ से पानी गुजारता था ताकि कोई भी डायरेक्टली उस जगह मतलब वहाँ पे ना चढ़ पाए। और अगर इसमें चढ़ भी गया तो ये सब में सैनिक रहता था, और उसके ऊपर देखो ये फर्स्ट वाले में चढ़ भी गया तो उधर नहीं जा पाया, पानी बहता था और मगरमच्छ छोड़ देता था इसमें, ताकि कोई अगर घुसे ना तो मगरमच्छ इसको युद्ध करने में मान यहाँ से बचा देता था सीधा। हाँ, हो जाता था। इस साइड है टिकट काउंटर। जैसे कि जब भी आप लाल किला आते हो और आप मेन गेट से जब एंटर करोगे तो अपने लेफ्ट साइड आना, और यहाँ पे टिकट काउंटर है। अगर इस टिकट काउंटर में आप आओगे तो आपको करीब एक व्यक्ति का 50 रुपये करके मिलेगा। और इस टिकट काउंटर के ही बगल में देखो यहाँ पे स्कैन करने के लिए दिया गया है। अभी हम लोगों ने यहीं से टिकट बुक किया है। अगर आप यहाँ से टिकट बुक करते हो ना तो एक व्यक्ति का कितना करके लगा? 35 रुपया करके लगा। और भाई वहाँ पे 50 रुपया ले रहा था। तो देखो ये टिकट काउंटर तक पहुँच गया था, और कैसे मेरा मन किया रुको, तो पैसा भी दे दिया था। और फिर मेरा मन कैसे किया कि रुको तो चेक करने, तो फिर चेक किए तो पता चला कि 35 रुपया करके लग रहा है। ऑनलाइन है तो मतलब 60 रुपये हम लोगों के बच गए। बने रहो, क्योंकि हमारे साथ आप भी घूम लोगे घर बैठे और आपको सारी जानकारी भी मिल जाएगी। जब आप टिकट काउंटर से आओगे तो ये सीधा रास्ता और आपको घर की ओर ले जाएगी। लाल बैठने में दिक्कत हो रहा है, बैठने में दिक्कत होगी, चलने में दिक्कत होगा। बैठने में म्यूजियम अंदर से घूमेंगे ना तो 80 रुपये लगेंगे। अब ये पहुंच गया, पैसा दे दिया और हम इधर स्कैन कर लिए। अब स्कैन किए तो पता चला ऑनलाइन मारेंगे 35। बोले भाई पैसा ले लिया? दे दिया। हाँ ले पैसा वापस कर लिए। देखो 4 को टिकट आ गया है, देख लीजिए। तो इसीलिए जब भी आप लाल किला आओ ना तो ऑफलाइन की जगह उसके बगल में स्कैनर है। फ़ोन पे से मत स्कैन करो। मोदी जी कुछ चालू किया तो सोच समझ के किया होंगे। फ़ोन पे से स्कैन करो मस्त, और वेबसाइट में पहुंच जाओगे। डिटेल फुलफिल करो, पे करो, मस्त मतलब। हाँ ओके, समझ। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सस्ते में टिकट लेकर हम लाहौरी गेट की ओर आगे बढ़ पड़ते हैं, क्योंकि आम लोगों के लिए लाल किले में लाहौरी गेट से ही एंट्री दी गई है। और लाल किले के बाहर एक ऐसा खुशनुमा माहौल रहता है कि आपको देखकर ही मजा आ जाए। और सच में यहाँ के एंट्रेंस से एंटर करते ही लाल किला का जो व्यू दिखता है वो दिल को खुश करने के लिए काफी होता है। पर मुझे जिस चीज को देखकर खुशी होती है वो माता की छोटी सी मूर्ति। तो लाल किला घुसते साथ एक बहुत अच्छा काम हुआ है, हमको जो लग रहा है दिल से गवाही। देख लो भाई, ये बहुत अच्छा है ना छोटू, ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। अब देखो ये है एंट्रेंस। कोई आशु कोई आया नहीं यार, स्वागत करने के लिए कोई नहीं आया यार। फोन करते हैं उनको। हाँ कोई नहीं आया। आप पहुँच रहे हैं हाँ। इंडिया के। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। क्या बोलता है यार? बात बदल दी हालात। आप चारों यहाँ जाओ का
हमारे द्वार में स्वागत है। हाँ। तो तोपों की सलामी दी जाती है। और स्वागत के लिए 2-2 तोप लगाए गए हैं, अभी थोड़ी देर में चलाए जाएंगे उड़ाने के लिए बैठ के उड़ सकते हैं इसमें। मस्त प्लान है। यहाँ से जो एंट्रेंस होंगे ना, तो अभी देखो वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। इसी समय यहीं पे अकबर, मतलब अकबर का बाजार लगता था, वो आते थे और मतलब उसकी महारानी लोग का बाजार लगता था। एक और मजेदार बात है, पता क्या है बात, यहाँ पे ये है मजेदार कि अंदर जाएगा ना तो शायद जयमार लगा कि क्या तेरा नेटवर्क ही नहीं आएगा। लाल किले से एंटर करते ही आपको वो बाजार देखने को मिल जाएगा जो मुगल काल से लगातार इसी तरीके से सजता हुआ आ रहा है। हो सकता है कि आपको मुगल काल की वो वाइब ना मिले, मगर आपको सजावटें मिलेंगी जरूर। ये जो मार्केट है हाँ। हम लोग के लिए लगाया गया था, हाँ। लेकिन हम लोग का पुनर्जन्म हुआ है। फील हो रहा है ना, यहाँ पे जो दिखाया गया था जोधा का वो गलत था। देश का आज़ादी के बाद जो सबसे पहला शहनाई बजाया गया था बिस्मिल्लाह खां, यहीं लाल किला में ही बजाया था। उस समय मतलब मेरी जो उम्र थी वो लगभग 20 वर्ष थी। नहीं 20 वर्ष थी। उस समय से मैं आज तक बूढ़ा ही नहीं हो पाया और लंबा हो पाया ना तो क्या है ना कि एक क्लास में 12 फेल होने से ना उम्र बढ़ी ना हाइट। तो जैसे ही आप इस बाजार से बाहर निकलते हो तो आपको मुगल काल और ब्रिटिश काल की बिल्डिंग का अनोखा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। देखो आपको जो हमारी ये सामने दिख रही है, इस जगह को नौबत खाना बोलता था। नौबत खाना का मतलब ये नहीं कि खाने की नौबत नहीं आएगी। नौबत खाना मतलब कि जब उस टाइम पे बादशाह एंटर करते थे ना, तो यहाँ पे ढोल नगाड़ा बजाकर उनका स्वागत किया जाता था। और ये सब जो दीवारें दिखाई जाती है ना, क्या मतलब डीजे बजाया जाता था। हाँ मतलब कैसे लोग हैं, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। मतलब ढोल नगाड़ा और जो भी चीज़ है ना उसको बजा के कि मतलब शहंशाह एंटर कर रहे हैं, वैसे करके सूचना दिया जाता था। और कभी साथ ये जो दीवारें हैं ना, ये पूरे फूल पत्तियों से सजाई जाती थी। अब बोलिए सर। कभी म्यूजिक हो जाता था, डांस वांस, आज गानों का DID। देखो कुछ भी कहो, उस टाइम पे जो लाइफ रॉयल उन लोगों की थी ना, आज कितना भी पैसा खर्च कर दे लोग वो लाइफ को नहीं जी सकता। एक हाथ में गजरा, उधर अनारकली नाच रही है, नाचो और ऐसे सिक्का उछाल रहा है, सोच रहा है सोना का, सोच रहा है यार कि क्या लाइफ होगा वो लोग का। साला कितना पैसा खर्च कर देगा वो लाइफ नहीं जी पाएगा। क्या कहना तेरा? तो चलो अब कोई है नहीं हम लोगों के नौबत खाना में ढाल नगाड़ा बजाने के लिए, तो हम लोग ऐसे ही चलते हैं। पढ़ने आता है अरबी? क्या लिखा होगा? अरे हाँ कर चल। अभी हम लोग जिस जगह पे हैं ना, ये एंट्री पॉइंट था और ये लिखा हुआ अरबी लैंग्वेज में। और इत्तेफाक की बात ये है कि मुझे अरबी आती है। गजब टूबीबाज आदमी। ये वाला जो लाइन है, ये लिखा है सुख और शांति के लिए भगवान आपको आशीर्वाद दे। कुछ भी बात तो अगर ये सच साबित हो गया, कुछ हाँ बात तो अरबी मुसलमान लोगों का है और वो भगवान कभी नहीं बोलता है। इसमें लिखा गया है कि संदेश वाहकों को, ये लाइन है वो, ये लाइन ये संदेश वाहक, और जिसमें आपको अल्लाह खैरत और ये हिफाजत अदा करे। हो गया स्वागत हो गया हम लोगों का गाना के साथ में स्वागत हो गया। बहुत ताज्जुब होगा, ये कोइंसिडेंस ही नहीं तो क्या
हम लोग बोल रहे थे कि मुगल लोग जब आता था तो बाजा बजाया था, हम लोग एंटर किए और ऑटोमेटिकली बाजा बजने लगा। एक मिनट हम बोलेंगे इसका मतलब कि हम लोग मुगल ये तो मतलब नहीं है। नहीं मत बोल सकते हैं कि मतलब हम लोग गलत नहीं बोले हैं, हम बोल रहे थे ये तो बज रहा है, वो चंद्रमुखी वाला बज रहा है क्या? हमको नहीं पता, हम मुगल सच है हम, क्योंकि हम एंटर किए ये सोने के सिक्के फेंके करते हैं। हम बीरबल थे ना, नहीं हम बीरबल ही ठीक थे। ये जो जगह आपको दिख रहा है ये है दीवाने आम। आखिर दीवाने आम होता क्या है? तो ये वही जगह है जहाँ पर उस समय के जो शाहजहां या शहंशाह होते थे आम लोगों से मतलब मिलते थे और उनकी जो फरियादें हैं वो सुनते थे। मुझे लगता है कि ये जो इतना बड़ा ग्राउंड उस साइड भी दिख रहा है और ये भी साइड दिख रहा है, यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती थी और एक एक करके इस जगह से लोग चढ़ते थे। और वो जो संगमरमर का आपको दिख रहा है शीशे में जिसको अभी कवर कर दिया गया, उसके ऊपर आपने एक ऋतिक रोशन की जो मूवी देखी होगी, तो ऋतिक रोशन की मूवी में भी आपने अगर देखा होगा तो वहाँ पे बैठा रहता था शहंशाह और इस जगह से लोग चढ़ते थे एक एक करके और पूरा दरबार उस समय लगा होगा इस टाइम पे और लोग उस जगह पे जाके एक एक करके अपनी फरियादें सुनते थे। और उस टाइम का जो शहंशाह होता था उन लोगों की जो फरियादें इसको सुन के जो भी फैसला सुनाना है या जो भी डिसीजन लेना है वो करता होगा। देखो ये जो दिखाई दे रहा ना, नहीं ये दोनों नहीं ये जो महल, ये मुमताज का महल है। अब देखने में लग रहा होगा कि ये जो पूरा है ये तो वाइट पत्थर का है और इसके अंदर साइड ना और संगमरमर है, मतलब इसके अंदर साइड मतलब संगमरमर और इसमें टोटल 6 कमरे हैं। देखो एक कमरा दिखाई दे रहा है, उस तरह से करते करते टोटल 6 कमरे हैं। मतलब शाहजहां ने अपने जो उसका सबसे प्रिय बेगम थी मुमताज, उसके लिए ये बनवाया था 6 कमरे टोटल। लेकिन बाद में जब अंग्रेज लोग आए तो इसको मतलब मुमताज के महल को क्या जेल के रूप में यूज़ करने लगे ये मतलब अंग्रेज लोग भी एक स्टेप आगे ही था। अब सोचो इतना बड़ा लाल किला है कि एक लिमिटेड एरिया ही घूमने के लिए है, मतलब आप सब जगह नहीं घूम सकते। जैसे कि अगर हम बात करें तो देखो उस साइड आपको दिख रहा होगा ये सीधे में, तो उधर भी और इससे भी पुराने खंडहर टाइप के हैं, लेकिन उधर जाना अलाउ नहीं है। CISF के लोग और BSF में भी शायद CISF के लोग और SIS के सिक्योरिटी गार्ड लोग उधर हैं, लेकिन हम लोग को एक लिमिटेड एरिया जो रख रखाव में है उधर ही घूमने के लिए अलाउ किया गया। ऐसा हो अगर हम बोले कि ये जो चल रहे हैं इसके नीचे भी मतलब और अंदर सुरंग है, शायद विश्वास ना हो मगर अगर ये देखोगे तो देखो पता चल जाएगा। ये है हम लोग का फ्लोर जमीन और इसके नीचे ताला लगा हुआ है क्योंकि सील्ड लग के, क्योंकि भारत सरकार का वो कपड़ा वपड़ा लग के, क्योंकि देखो ये है मेन, ये है जहाँ पे और किसी रानी का महल होगा, आगे देखते हैं पता करते हैं। और ये नीचे यहाँ से सुरंग टाइप का ये जो महल दिख रहा है आपको, ये रंग महल। रंग महल क्यों कहा जाता था? क्योंकि पहले के टाइम पे ये पूरा कलरफुल चित्र बना हुआ रहता था और जो दीवारें दिख रही है इसके अंदर में छोटे छोटे शीशे के टुकड़े लगाए जाते थे, इसलिए क्योंकि जब सूर्य का रोशनी आए तो पूरा महल जगमगा उठे। अभी फिलहाल के टाइम पे तो ना इसमें रंग बचा ना ही शीशा। एक चीज़ और इसको बोला जाता था नगरे बहिशत। नगरे बहिशत का मतलब होता है कि स्वर्ग से जो जल आता है कुछ उस टाइप का। तो ये फिलहाल अभी धीरे धीरे करके वैसा कुछ खास पता नहीं चल रहा, लेकिन उस टाइम कुछ अलग ही वाइब आती होगी जब पूरा ये कलरफुल होगा, इसमें छोटे छोटे शीशे लगे होंगे। मतलब उसको सोचना मतलब थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लगता है क्या ऋतिक? फाइनली ये जो महल दिख रहा है यही है खास महल। खास हम लोग की तरफ खास महल जहाँ कोयला खदान है लेकिन ये खास महल इसलिए क्योंकि यहाँ पे ही मुग़ल बादशाह जो रहते थे। और अगर दिख रहा है तो बाकी सारे महलों से ये इसलिए अलग दिख रहा है क्योंकि ये संगमरमर पत्थर का है। देखो देखने से ही पता चल रहा है और यहीं पे मुग़ल बादशाह रहते थे। बादशाह के सोने की और पब्लिक को देख सके
और बैठक घर सब इसी के अंदर, काफ़ी बड़ा है ये ऑलरेडी। देखो ये जो दिखाई दे रहा है ये मस्जिद है, जो मुग़ल बादशाह था वो अपने वहाँ पे वो है उसका महल रहने वाला, और ये मस्जिद बस कुछ ही दूरी पे इसलिए बनाया था कि जब भी उसको मन हो सके वो पूजा कर सके, मतलब इन लोगों मतलब कि इबादत कर सके। एक और मज़ेदार मुझे यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है। क्या देखो ये वाली जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंगे देखो, और उसके बगल में देखो ये रेड कलर का, या फिर ये वाला आर्किटेक्ट देखो, या फिर इधर जो भी आर्किटेक्ट है, या फिर ये सामने वाला देखो और ये वाला देखो, दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है। देखो पता चल रहा है क्या कि ये वाला जो है ना, ये अंग्रेज के टाइम का बना हुआ उसका डिज़ाइन है, वो देखने से पता चल रहा है। अगर आप फॉरेन के ब्लॉग वगैरह देखोगे ना तो पता चल जाएगा। और ये सब जो डिज़ाइन है ना, ये वाला ये मुग़ल के टाइम का है, देखने से बहुत क्लियर पता चल जाता है कि हाँ भाई ये अंग्रेज़ों के टाइम का है। डिज़ाइन वगैरह भी उन लोगों के टाइम का है, कैसा ये है। और ये वाला जो है ये है मुग़ल लोगों के टाइम का, बस देखने से बहुत क्लियरली पता चल जाता है। बीच में ये देखो बहादुर शाह द्वितीय ने इसको निर्माण करवाया था। भादो और सावन में ये लाल कलर के पत्थर से, जिसमें एक अलग वाइब आती थी। ये बोला जाता था कि इस पूरे लाल किले में जो सबसे खूबसूरत बैठने के लिए जगह होती थी वो यही होता था।